अब चलते हैं जनादेश में। जनता को सुनते हैं, जनता को समझते हैं। ये तो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, उठापटक चलती रहेंगी, ये भी चलता रहेगा। भ्रष्टाचार का आरोप, भ्रष्टाचार पर पलटवार। भ्रष्टाचार करने वाला अगर ये मान ले कि वो भ्रष्टाचारी है तो देश से भ्रष्टाचार ना मिट जाए। हर भ्रष्टाचारी खुद को पाक साफ बताता है। सबसे मजेदार और सबसे गंभीर मुद्दा यही है, और समझना जनता को है कि जनता उस भ्रष्टाचारी को किस नजर से देखती है। समझते हैं एक बार, जनादेश में चलते हैं। शहनवाज हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। शहनवाज, आज जो आप जनता के बीच हैं, भ्रष्टाचार पर ईडी का, या अब तो खुद INDIA गठबंधन कह रहा है कि ये एनडीए की साजिश है, बीजेपी की साजिश है, सरकार की छवि को खराब करना चाहता है। दूसरी तरफ एनडीए का कहना है कि भैया जो भ्रष्टाचारी हैं, जब उन पर कार्रवाई होती है तो INDIA का कलेजा क्यों फटता है। आज एक बार जो आपके साथ स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, इसी मुद्दे पर उनसे चर्चा कर ले कि क्या भ्रष्टाचार पर प्रहार रोक देना चाहिए या भ्रष्टाचार पर प्रहार होता रहना चाहिए। देखिए, आज जहां धनतेरस है, धनतेरस के वजह से कुछ लोग को मैंने रोक के रखा हुआ था। आप देवघर चले गए। की टीम चेक करे, आवाज आ रही है शहनवाज की? निकल गए। हमारे साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता मौजूद हैं। मनोज जी, ये बताइए कि जनता की जो सोच है, जनता आज जब रेड हो रहा है ईडी का, तो सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग कर रही है सरकार। तो जमशेदपुर में रेड की खबर आई जब रांची से, VCR की टीम एक बार चेक करे, आवाज आ रही है शहनवाज की? ये समझ रहे थे सीधे तौर पे कि जब चुनाव का वक्त आता है और ऐसे वक्त में अगर रेड हो तो लोग ये समझता है कहीं राजनीतिक के कारण तो नहीं हो रहा है रेड। लेकिन कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जरूर समझते हैं कि आखिर ये रेड जो हो रहा है वो अपना ईडी और सीबीआई अपना काम कर रहा है, उसको 365 दिन अपना काम करना है, अपना निरंतर काम करते रहता है। और जब उनको लगता है कि जो पुख्ता प्रमाण उनके पास मिलता है तब वो पहुंचते हैं। तो ये पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ऐसे चौक चौराहों पर अगर हम बात करें तो लोग ये कहते हैं कि अब चुनाव का वक्त है, आखिर चुनाव के समय ही क्यों होता है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये समझते हैं कि ईडी और सीबीआई जो अपनी काम कर रही है उनको अपना पता है, और साथ साथ अगर उनके पास प्रमाण जब तक नहीं होगा तब तक वो लोग रेड नहीं करेंगे बिना पुख्ता प्रमाण का। तो वो इस तरह की चर्चाएं हो रही है। लेकिन जब एक चुनाव का वक्त होता है, इसमें एक माहौल बनता है कि भाई चुनाव का माहौल है, तो विपक्ष को ये मतलब एक मुद्दा मिल जाता है कि देखिए भाई चुनाव में है, हमको हरास करने, परेशान करने के लिए ये केंद्र में बैठे हुए सरकार इनकी है, तो ये सीधे तौर पे जो है परेशान हमको कर रहे हैं। तो ये तरह तरह की चर्चाएं होती है। लेकिन पूरे अगर परिदृश्य को देखें तो लोग ये समझते हैं कि जो पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं वो समझते हैं कि वो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने दीजिए। अगर गलत है तो कार्रवाई होगी, गलत नहीं है, उनके यहाँ कुछ अगर नहीं निकलेगा या तो वो वापस अगर चल जाती है टीम, तब वो उसका वक्त पिटाना शुरू हो जाता है कि भाई ये तो मतलब कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेषता थी जिसके कारण हुआ। लेकिन अब तक जितना निकल के आया है सामने, जो हम लोग देख पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं निकलता है तब ईडी और सीबीआई वहां पहुंचती है। तो ये लोग भी चर्चा कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग। कहीं कहीं अगर कुछ बात होती है तभी ईडी सीबीआई को ऐसे फालतू तो रेड करती नहीं है। तो कुछ न कुछ बातें, हाँ टाइमिंग पर सवाल है कि टाइमिंग अभी का क्यों चुना गया। तो उन लोगों की क्या टाइमिंग होती, वो तो 24 आवर्स काम करते रहते हैं। यही रांची है जहां पर 31 करोड़ 32 करोड़ वही लोहारदगा के पूर्व सांसद या 300-350 करोड़ रुपए बरामद हुए कि नहीं हुए हैं। लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। हम लोगों ने खुद देखा अपनी आंखों से। एक जगह मैं जब 31 करोड़ रुपया रेड में पकड़ा जा रहा था तो एक जगह मैं भी गया था रेड कवर करने के लिए, तो मैंने खुद वहां पर 2-4 लाख रुपए बिल्कुल ऐसे फेंके हुए देखे थे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार में रेड होती है। हाँ, राजनीति से जो लोग ग्रसित होते हैं, मैं ग्रसित शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। उनको लगता है अगर वो विपक्ष में है तो उनको लगता है कि सही हो रहा है, और अगर लगता है कि सत्ता पक्ष में है तो यही लगता है कि नहीं तो प्रेरित है। इंप्रेशन जतवाने की कोशिश की जा रही है कि अभी भ्रष्टाचार स्टेट में खत्म नहीं हुआ है और भी लोग हैं। तो बहरहाल अब हम थोड़ी सी टॉपिक को चेंज करते हैं
और टॉपिक को चेंज करके हम अब जमशेदपुर में चुके हैं। जमशेदपुर भी एक बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। एक मंत्री है बन्ना गुप्ता, अभी मैं करीब 6:30 बजे के आसपास जनता से रूबरू हुआ था। 20-25 लोग यहाँ पर थे। तो लेकिन एक इत्तेफाक से एक हमारे दर्शक यहाँ पर आ गए हैं। आइए यहाँ पर, आप बताइए कि ये जो मौसम है चुनाव का है, कुछ समझते हैं चुनाव में? पॉलिटिकली आपको अवेयरनेस है? आप किस क्षेत्र के निवासी हैं, पश्चिमी या पूर्वी? पश्चिमी। पश्चिमी तो बहुत संवेदनशील होगा इस बार। एक मंत्री और सरजू राय यहाँ पर आमने सामने है। जी। क्या माहौल है? माहौल तो जैसा हमेशा रहता है उस सब का माहौल है। कौन जीतेगा कौन हारेगा बस यही है। अब वो पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को रोड नहीं चाहिए, पब्लिक को बिजली नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए रोजगार, एजुकेशन चाहिए। कि आज का पब्लिक समझदार हुई है। पहले के लोग बोलते नाली बना दीजिए, रोड बना दीजिए, बिजली दे दीजिए, पानी दे दिए, नहीं है। आज का जनरेशन बदल चुका हुआ। एजुकेशन चाहिए, रोजगार चाहिए। जो एजुकेशन जो रोजगार देगा, आज का जो बहु इज्जत लौटा जा रहा है। हम जो जनता से रूबरू थे, पश्चिमी का ही क्षेत्र था कदमा में, तो वो कह रहे थे कि कोई रोड ब्लॉक कर दिया, दुकान तोड़वा दिया, फिर बना के दिया तो उसमें पेपर नहीं दिया। ये सब क्या चीज है? ये सब तो मुझे नहीं पता, पॉलिटिकल में इतना नहीं हूँ। मैं तो सिंपल बिजनेसमैन हूँ। तो मैं आप क्या चाहते हैं कि कोई जीते अगर, तो जमशेदपुर में तो बहुत खूबसूरत शहर है आपका, ऐसे ही तो बहुत कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन उसमें और क्या क्या चीज चाहिए? जैसे कि जमशेदपुर में एयरपोर्ट नहीं है, रांची में एयरपोर्ट है, जमशेदपुर में जगह बहुत उड़ान चाहिए। हाँ, इसलिए कि इंटरनेशनल नहीं, कम से कम डोमेस्टिक। इमरजेंसी कभी किसी को, यहाँ पे बहुत सारा देखिए हमारी तरह से, पर मुझे भी कभी कभी दरकार पड़ता है कि इमरजेंसी में हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। प्लेन कहीं जाना है, जिससे हमको चेन्नई जाना है, मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है, चेन्नई में चल रहा है, तब मुझे एकदम इमरजेंसी में जाना है। कैसे जाऊँगा? ट्रेन पकड़ूंगा और कार पकड़ूँ तो पहुँच नहीं पाएगा। तो यहाँ चाहिए एजुकेशन, रोजगार, एयरपोर्ट। आज जो बहू बेटियां उसकी जो माहौल बन गया, इज्जत लूटा जा रहा है, गुंडागर्दी हो रहा, जात पात में हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, ये सब नहीं होना। समय पर खबर आती रहती है हम लोगों को भी कि कुछ न कुछ टेंशन हो गया, कोई प्रतिबंधित मांस झंडा में बांध दिया। ये सब कैसे हो जाता है? देखिए ये सब क्या पॉलिटिकल है, ये कोई आम जनता नहीं करे। एक बात बताइए, जैसे गेहूँ, चावल, आटा, कुछ भी रख लीजिए, आज के डेट में हर चीज महंगा है, सब्जी से राशन तक महंगा। तो कोई इंसान चाहेगा कि वो अपना पैसा को फेंके? हो कोई नहीं चाहेगा। तो वो चाहेगा जिसको माहौल को बिगाड़ना है और पॉलिटिकल इशू करना है। आप चाहिएगा कि मेरे घर में घर वाला बोले कि 1 किलो चिकन ले आइए, तो चाहेगा कि 1 किलो चिकन रोड में फेंक दे, 200 रुपये किलो है। ये सब पॉलिटिकल है। हिंदू मुस्लिम ये आज से नहीं, उस जमाने से चल रहा है। एक तरह से दूसरे मुद्दों पर पानी डालने, पर्दा डालने के लिए सब किया जाता है। किसी को अच्छा करना, किसी को खराब करना। निश्चित तौर पर आप बात कीजिए शहनवाज, और ये भी जानकारियां लीजिए कि जमशेदपुर पश्चिम में चुनाव में इस बार क्या बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो की सच्चाई भी जनता खंगालेगी या फिर वो साफ निकल जाएंगे? एक बार दर्शकों से इसका भी जायजा लीजिए। तब तक हमारे साथ पलामू से हमारे सहयोगी अमर जुड़ गए हैं। अमर, पलामू पहुंच गए हैं आप, क्या राजनीति सरगर्मियां नजर आ रही हैं पलामू में? कैसा नजर आ रहा है 2024 का विधानसभा चुनाव? क्या कुछ रंग दिखाएगा पलामू? बिल्कुल, आपने अभिषेक सही कहा कि जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद अब चौक चौराहे पे जो है राजनीतिक चर्चा होने लगी है, अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने कैंडिडेट की बात करने लगे हैं लोग। लेकिन मैं बता दूं, डाल्टनगंज में हूं, जो मेन शहर है यहाँ का, उसकी अगर आबो हवा को मैं बता दूं या फिर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को बता दूं, तो यहाँ 3 परिवार के बीच में लड़ाई है। एक चौरसिया, त्रिपाठी और नामधारी, ये 3 परिवार हैं जो हमेशा, कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, कैंडिडेट इसी परिवार का होता है। मैं जरा लोगों से भी आपको रूबरू करा देता हूं कि जनता क्या चाहती है, और क्योंकि यहाँ जो समस्या है वो 3 समस्या मुंह फाड़े खड़ी है। पहली समस्या यहाँ पर जो है वो पानी का है, दूसरी समस्या स्वास्थ्य का है और तीसरी समस्या बेरोजगारी और सड़कों का है। लोग, जनता अभी भी तटस्थ हैं और जनता से मैं आपको बात कराता हूँ। सर, चुनाव झारखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोग अपने अपने कैंडिडेट की तैयारी में हैं।
क्या लगता है इस बार डाल्टनगंज की जनता क्या सोच रही है? देखिए, जनता डाल्टनगंज के जो आपने कहा कि पेयजल की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, इस विधानसभा में यहाँ पर आलोक चौरसिया 10 साल से विधायक रहे हैं, लेकिन हम नहीं देखते हैं कि विकास किसी तरह के कुछ हुआ है। और पूरे शहर में कोई सुंदरीकरण ये नहीं, अपने गांव में सुंदरीकरण कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन विकास नाम करके चीज़ इस विधानसभा में 10 साल से नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जनता उन पर यकीन कर रही है। देखिए, जनता यकीन कर रही है। यहाँ पर सिंबल की लड़ाई होता है, अब किस पार्टी से आ रहे हैं ज़्यादा उसका मतलब किया जाता है, लेकिन इस बार जो है जनता मन बना लिया है कि काम करने वाला के चुना जाएगा। काम करने वाले का यहाँ मुख्य जो उम्मीदवार हैं यहाँ पे कौन कौन हैं? देखिए, मुख्य उम्मीदवार जैसे यहाँ केन त्रिपाठी हैं और दिलीप सिंह नंधारी हैं, आलोक चौरसिया हैं। 3 लोग हैं। तीनों के बीच की लड़ाई। तीनों के बीच कहा जा सकता है कि तीनों के बीच है। आपको क्या लगता है इस बार किसकी बारी होगी? यहाँ की जनता विकास करने वाले को, जो जनता के साथ चलता है, मिलकर काम माने आगे बढ़े, उसके जनता उसको वोट देती है और हमेशा यही होते रहा है। रही बात, हम इनकी बात से भी सहमत हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि उम्मीदवार छोड़ दीजिए, मोदी जी को देखिए, आप भी मानते हैं? तो पार्टी की बात तो खैर लोग माने सिंबल लोग देखता ही है लेकिन यहाँ तो स्थानीय मुद्दा है। अच्छा, यहाँ स्थानीय मुद्दा है। जैसे आप देखिए रहे हैं, पानी, रोड, बिजली देखिए रहे हैं, समस्या यहाँ विकास का। बिल्कुल अमर, वक्त की पाबंदी है। निश्चित तौर पर आप दर्शकों के साथ बने रहिए। क्या कुछ कहता है पलामू, ये तो जानना जरूरी है कि पलामू के दिल में आखिर क्या छिपा है। आलोक चौरसिया के बारे में बता रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा के विधायक हैं आलोक चौरसिया, और इस बार पलामू की जनता का क्या मूड होता है यह जनादेश बता देगा। बहुत धन्यवाद अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें जो आपने साझा की उसके लिए बहुत धन्यवाद। शहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।